तो बेसिक मैथमेटिक्स का ये है हमारा वीडियो नंबर 9 और आज इसमें हम एक स्पेशल फ्रैक्शन की बात करेंगे। स्पेशल फ्रैक्शन कौन से? जो रिपीटिंग फ्रैक्शंस होते हैं, जो रिपीट होते हैं डेसिमल्स में। हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था जब शुरू में हम टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ रहे थे, तो उसमें रैशनल नंबर्स की बात की थी कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। देखो एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिविजिट कर लेते हैं कि रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे पास ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। हम कहते थे कि ऐसे नंबर जो किसकी फॉर्म में है, p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर q ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़ीरो को छोड़ के कुछ होगा। ठीक है, और p और q दोनों कुछ ना कुछ अपने पास इंटीजर्स होते हैं। और रैशनल नंबर जो हमने पढ़े थे उसमें हमारे पास ये फ्रैक्शन दो तरह के बनते थे। ये रैशनल नंबर दो तरह के बनते थे। एक इनमें हमारे पास बनते थे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जब हम इनको डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे तो एक तो बनते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और दूसरे बनते हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, वो टर्मिनेट तो नहीं करते हैं पर उनमें एक पैटर्न मिलता है, वो रिपीट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जैसे हमारे पास एक डेसिमल है, यहाँ पर मैं नंबर लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 1/5। ठीक है, एक और मेरे पास रैशनल नंबर है 2/5। ठीक है, और एक रैशनल नंबर है मेरे पास 1/2। अब ये सारे नंबर ऐसे हैं, अगर मैं इनकी फ्रैक्शंस निकालूं, सॉरी डेसिमल्स निकालूं, यदि मैं 1/5 को क्या करूं, इसको अगर मैं डिवाइड कर लूं 1/5, तो 1 तो छोटा है, 0 लगेगा, पॉइंट लगेगा, फिर 0 लगा दिया, 5 2 ज़ा 10, तो इसका आता है 0.2। सिमिलरली अगर मैं 2/5 को डिवाइड करूं तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा डेसिमल में? 0.4। मैं 1/2 को डिवाइड करूं तो डेसिमल में इसका आंसर आएगा 0.5। आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए? ये हमारे हो गए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो गए, टर्मिनेट हो गए। ये टर्मिनेट माने खत्म हो गए, एंड हो गए। देखो ना, ये यहाँ पर एंड हो गए। कुछ डेसिमल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो एंड नहीं होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1/3, 2/3। अब यदि मैं यहाँ पे देखो 1/3 को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ कि मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया 1/3, तो पहले 1 छोटा है, 0 लगा दिया, डेसिमल लगा दिया, 0 लगा दिया, 3 3 ज़ा 9, फिर आ गया 1, फिर से 0, फिर से 3 3 ज़ा 9, फिर से आ गया 1 0, फिर से 3 3 ज़ा 9। अब ये चलता जाएगा, इसको आप करते जाओ, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये क्या हो गया 0.333 और ये बात चलती जाएगी। तो ये हमारा कैसा है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये डेसिमल कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो टर्मिनेट माने खत्म नहीं हो रहा है, एंडलेस है, ये इन्फानाइट है, इन्फानाइट पैटर्न है इसमें। लेकिन एक चीज़ है कि इसमें नंबर रिपीट हो रहा है। देखो 3 बार बार रिपीट हो रहा है, 3 को आप देखो बार बार वही रिपीट हो रहा है, कुछ पैटर्न मिल रहा है। इसी तरह से अगर मैं इसको भी चेंज करूं, जो मेरे पास है 2/3, तो ये डिवाइड करके निकल के आएगा 0.666। जितनी बार लिखते जाओ ये 6 बार बार आता जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम ऐसे नंबर्स की बात करने वाले हैं जो रिपीटिंग है, रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। टर्मिनेट तो नहीं होते हैं लेकिन रिपीट होते हैं, जिनमें पैटर्न नहीं मिलता। जिनमें पैटर्न ही नहीं मिलता वो तो हमारे इरैशनल नंबर्स होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे, उनको p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये स्पेशल नंबर्स की बात करूँगा। और ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो लगभग 8th या 8th से ऊपर के स्टैंडर्ड के हैं। जो 6th 7th में अभी, उनके लिए ये नहीं है। ठीक है, तो जो बच्चे अभी 9th में हैं, 10th में हैं, 8th में हैं, वो इसको समझ सकते हैं। और जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, पहले हम एक नॉर्मल तरीका सीखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर एंड में हम शॉर्टकट भी सीखेंगे कि हम शॉर्टकट से कैसे इनको देख सकते हैं, आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जो नंबर रिपीट होता है उसके लिए हम बार का इस्तेमाल करते हैं। फिर
हम क्या करते हैं, उसको पूरा बार बार ना लिखने की वजह, जैसे इसको मैं क्या लिखूंगा 0.3, अब 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर बार लगा दूंगा। बार लगाने का मतलब है बस 3 चलता जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखूंगा 0.6 बार लगा दी, ठीक है। जैसे मान लो कोई डेसिमल ऐसा है, फॉर एग्जांपल कोई डेसिमल ऐसा है 0.121212 ऐसे ऐसे चल रहा है, तो फिर इसको लिखूंगा 0.12 के ऊपर बार, 1 और 2 दोनों के ऊपर बार, ठीक। तो ऐसे हम रिपीटिंग फ्रैक्शंस जो हैं, जो रिपीटिंग डेसिमल्स बनते हैं, इनकी आज बात कर रहे हैं। ये स्पेशल तरह के हमारे फ्रैक्शंस हैं। अब इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है व्हाट आर रिपीटिंग डेसिमल्स। अच्छा, रिपीटिंग डेसिमल्स होते क्या हैं? वैसे तो हमने इंट्रोडक्शन कर ही ली है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है? डेसिमल्स वेयर 1 और मोर डिजिट्स रिपीट इन्फानाइटली, जहां पर एक या एक से ज़्यादा डिजिट्स इन्फानाइटली रिपीट करते रहते हैं। जैसे यहाँ पर एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, देखो 3, यहाँ पर भी एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है 6, लेकिन नीचे वाले में 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं। किसी में 3 भी रिपीट कर सकते हैं, किसी में 5 भी रिपीट कर सकते हैं। तो जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा डिजिट्स रिपीट करते रहते हैं इन्फानाइटली, मतलब कभी ख़त्म नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं हम, वो रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। इनका ओरिजिन कहाँ से ये आते हैं? ये ऐसे फ्रैक्शन से आते हैं जिनके डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 और 5 के अलावा। 2 और 5 के अलावा प्राइम फैक्टर होते हैं। 2 और 5 के अलावा प्राइम फैक्टर कौन होते हैं? 2 और 5 के अलावा प्राइम फैक्टर हो सकता है 3 है आपका, हो सकता है 7 हो आपका, हो सकता है 11 हो, एटसेट्रा। 2 और 5 के अलावा अगर डिनोमिनेटर है, जैसे देखो अभी हमने आपको क्या एग्जांपल दिया 1/3, देखो ना तो 2 है ना तो 5 है, 2/3 दिया एग्जांपल आपको। आप 1/9 लिख सकते हो, ठीक है। 1/9 हालांकि आपके पास कोई प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इसको भी हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास और भी कई सारे एग्जाम्पल्स आएंगे जिनकी आगे हम बात करेंगे, ठीक है। 1/9 का अगर आप बनाना चाहो तो 1/9 का देखो क्या बनेगा। 1/9 का बनेगा आपके पास कोई रिपीटिंग फ्रैक्शन, 0 पॉइंट डिवाइड करोगे आप, क्या बनेगा 1 1 1 1 1 1 चलता जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से बन जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.1 का बार। फिर सिंपल एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं 1/3। यहाँ पर डिजिट 3 जो है वो रिपीट कर रहा है बार बार। टाइप्स ऑफ रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल कितने पैटर्न में हमें मिलते हैं? देखो, एक तो सिंगल डिजिट रिपीटिंग मिलता है। सिंगल डिजिट रिपीटिंग माने जैसे ये हो गया 0.666, ये हो गया, जैसे ये हो गया 0.333, जैसे ये हो गया आपके पास 0.1111 और रिपीट कर रहा है। तो जिनमें कोई सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा है, यहाँ पर 6 रिपीट कर रहा है, अगले वाले में 3 रिपीट कर रहा है, अगले वाले में 1 रिपीट कर रहा है। फिर मल्टीपल डिजिट रिपीट कर रहे हैं, माने 2 रिपीट कर रहे हैं, 3 रिपीट कर रहे हैं, 4 रिपीट कर रहे हैं। जैसे आपके पास ये एग्जांपल है, देखो 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, इसने लिखा है 0.272727। अब इसमें क्या है, ये 27 रिपीट ही कर रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 0.27 का बार। यहाँ पर रिपीट कर रहा है 27, ठीक है। कुछ ऐसा भी हो सकता है, मे बी 0.121212 सो ऑन, तो इसको लिखेंगे 0.12 का बार, ठीक है। तो मल्टीपल डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, पर हो सकता है 3 करें, 5 करें, 6 करें, 4 करें, कितने भी डिजिट रिपीट कर सकते हैं। फिर तीसरा आता है मिक्स्ड रिपीटिंग। मिक्स्ड रिपीटिंग का क्या मतलब है? नॉन रिपीटिंग डिजिट फॉलोड बाय रिपीटिंग पैटर्न, कि पहले एक नॉन रिपीटिंग डिजिट आएगा, उसके बाद रिपीटिंग पैटर्न होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे के रखा है आपको 0.08333। अब इसमें देखो पहले एक नॉन रिपीटिंग डिजिट है, 8 तो रिपीट नहीं कर रहा है। 8 क्या है आपका? ये नॉन रिपीटिंग डिजिट है, ये तो रिपीट हो नहीं रहा है। तो रिपीट कौन हो रहा है? फिर 3 रिपीट हो रहा है, देखो बार बार 3 3 3 चलता जा रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको फिर हम ऐसे लिखेंगे 0.083 का बार। बार सिर्फ 3 पे लगेगा, 3 रिपीट हो रहा है, ठीक। इन सभी डेसिमल जो, ये सभी जो डेसिमल
के फॉर्मेट में दिए हुए नंबर हैं, इनको वापस p बाई क्यू में बदला जा सकता है। ये जो सारे नंबर हैं इनको वापस p बाई क्यू के फॉर्म में बदला जाता है। इनको वापस हम p बाई क्यू माने हम इसको डिवाइड के फॉर्म में, रैशनल नंबर जो है p बाई क्यू फॉर्म में बदलते हैं, इसका कन्वर्जन करते हैं, और जो कि हम सीखेंगे भी कि कैसे इनको वापस बनाते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है हमारे पास उसका। तो पहले दिया इसने हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू अ रिपीटिंग डेसिमल। तो ये तो आसान है, खुद कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर देना है। तो इसमें हमारे खास कुछ सीखने वाला नहीं है, सिंपली हमने डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर देंगे तो पैटर्न मिल जाएगा, पैटर्न मिल जाएगा तो पता लग जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर देना है हमने, तो ये हमारा सीखने वाला कुछ इसमें है नहीं, डिवाइड कर सकते हैं हम। जैसे मान लो ये 2/3 है, देखो अब 2/3 को हमने बनाना है तो हम डिवाइड कर देंगे भाई 2/3, तो ये 2/3, तो 2 तो छोटा है तो डेसिमल लगेगा और 0 के साथ, फिर 0 लगा दिया। 3 6 जा कितना हो गया 18, माइनस किया 2 रहा, फिर से 0, फिर से 3 6 जा 18, फिर से माइनस किया, फिर से 3 6 जा 18। अब ये चीज़ चलती जाएगी तो आपका ये 6 चलता जाएगा। ठीक है, तो आपका जो 2/3 का फ्रैक्शन है वो क्या है 0.6666, ये चलती जाएगी बात, तो इसको लिख सकते हैं 0.6 और उसके ऊपर बार। ठीक, तो 2/3 को अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैं सीधा डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, फ्रैक्शन से डेसिमल पे जाना है, आसान है, डिवाइड कर दूंगा। और नीचे ये आंसर दे के रखा है 0.6 का बार, ये बार लगा है। ठीक है, 0.6 का बार। मल्टीपल डिजिट रिपीटिंग फ्रैक्शन, जैसे मान लो 3/11 है, अब इसको कन्वर्ट करो, कुछ नहीं करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 3/11 को भी क्या कर देंगे, डिवाइड कर दिया। अभी यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, 0 लगा दिया, 0 लग गया। 11 2 जा 22, माइनस हो गया 8 आ गया 0, 11 7 जा 77, है ना, माइनस हो गया 3 आ गया। ठीक है, फिर आ गया 0, 11 2 जा 22, फिर से रिपीट हो गया 11 7 जा 77। अब ये रिपीट होता रहेगा, ये रिपीट होता रहेगा आगे। तो ये जो रिपीटिंग इसका डेसिमल बना वो क्या बना 0.2727 रिपीट होता जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 0.27 का बार। ठीक, सिंपली डिवाइड करके 1/12 को कन्वर्ट करेंगे, फिर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आप डिवाइड करोगे 1/12 को तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, आप इसको डिवाइड करके खुद देख सकते हैं 1/12, तो आपके पास ये फ्रैक्शन आ जाएगी 0.08333 रिपीट करता जाएगा। तो माने इसको आप क्या लिख सकते हो 0.083 पे बार। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, फ्रैक्शन को रिपीटिंग फॉर्म में लिखते हैं। वो रिपीटिंग पैटर्न क्या है उसमें लिखते हैं, और उसमें लिखने के लिए सिंपली हमें डिवाइड करना है। ठीक है, वो इजी है। लेकिन इसका जब रिवर्स करना है कि डेसिमल फॉर्म दिया होगा और उससे वापस आपको क्या बनाना है, फ्रैक्शन बनाना है, तो वो हम सीखेंगे। एडिशनल एग्जाम्पल आपके लिए दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे ये एक पैटर्न है। ठीक है, इस पैटर्न को आप कन्वर्ट करोगे अगर, तो कन्वर्ट करके ये बन जाएगा 12/99 और इसका सिंपल फ्रैक्शन होगा ये। अच्छा, इसको करते कैसे हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है, वो भी हम सीख लेते हैं। ठीक है, ये 4/33 सिंपल फ्रैक्शन आता है। मैंने 4/33 को अगर मैं निकालूंगा डेसिमल फॉर्म में तो वो ये बनेगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.12 पे बार। ठीक, सिंपली आप डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा। लेकिन हमें इसको सब्जेक्टिव तरीका सीखना है पहले, जो मेन तरीका है कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है तरीका, ये लिखा ही रहेगा, इसको आप देख सकते हैं, लेकिन पहले हम सीख लेते हैं। जब भी हमारे पास ये गिवन है, गिवन क्या डेसिमल फॉर्म दिया हुआ है, ये डेसिमल फॉर्म गिवन है, इसको कन्वर्ट करना है p/q के फॉर्म में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको मान लेना है x,
इसको मान लेना x। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, बिल्कुल एक पे सीखेंगे तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। मान लिया x। अब आपने देखना है कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं। 2 डिजिट बार बार रिपीट कर रहे हैं। 2 डिजिट बार बार रिपीट कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड। 1 डिजिट रिपीट करेगा बार बार तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। 3 डिजिट रिपीट करेंगे बार बार तो 1000 से करना है। 6 डिजिट रिपीट करेंगे बार बार तो 10 लाख से कर देना है। तो अभी क्या करेंगे, अब करेंगे मल्टीप्लाई। अगले स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। 100 से क्यों किया, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो 100 से, एक करेगा तो 10 से। ठीक है, तो कर दिया। तो दोनों साइड्स को कर दें, बोथ साइड्स करते हैं हम हमेशा। ठीक है, तो कर दिया। 100 इंटू एक्स कितना हो गया, 100x। इधर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल 2 शिफ्ट हो जाएगा पीछे। जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल 2 पॉइंट पीछे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 12.12 सो ऑन, चलती जाएगी बात। इसको बोला जाता है इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इनको क्या करना है, अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अब क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1, बड़े वाले में से छोटा वाला इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। लेफ्ट साइड से 100x माइनस एक्स, इसमें से ये घटाएंगे और राइट साइड में से माइनस। अब ये कितना आ गया आपका 99x, और इधर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे साइड में 12.12 सो ऑन और 0.12 सो ऑन। ठीक है, इसको आप करते हो सब्ट्रैक्ट, तो ये तो 0 आ गया, पीछे तो कुछ भी नहीं है, तो ये आ गया 12। ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करना आता है। कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाते हैं। एक बार नहीं तो जिसको नहीं आइडिया, चलो आराम से इसको मैं इधर लिख देता हूँ। कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। ये बस डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना होता है। 12.12 डेसिमल के नीचे डेसिमल 0 12 12 12। अब देखो सब कुछ सेम ही है, 0 0 0 0 0 0 सॉरी 12। तो अब यहाँ से आपने क्या कर लिया, x निकाल लिया। तो x कितना आ गया 12, 99 उधर जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये अपना कितना आ गया, 3 के टेबल में आते हैं दोनों, 3 4 जा 12 और 33। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 4/33, 4/33। अब ये जो मेथड है ये हर क्वेश्चन पे एप्लीकेबल है, ये इंपॉर्टेंट है मेथड और हर क्वेश्चन पे एप्लीकेबल है इस तरह के। बस आपको देखना है कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं और इस फॉर्मेट में आप सिंप्लीफाई करोगे तो इजीली आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म बन जाएगा। और ये मेथड सीखना है क्योंकि हर जगह काम आएगा। आप बाद में शॉर्टकट भी सिखाएंगे, लेकिन कई बार शॉर्टकट स्किप हो जाता है या गलत अप्लाई हो जाता है। इससे आंसर निकालेंगे तो वो ठीक ही आएगा, और जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसमें स्पीड बन जाएगी, 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है ये। फिर यही मेथड को यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, पूरे फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। देखो ये x मान लिया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशंस को, और फिर यहाँ से फ्रैक्शन बना लिया, तो ये पूरा रिटर्न है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको शॉर्टकट सीखना। अब शॉर्टकट कैसे अप्लाई करते हैं वो भी सिखा देते हैं कि अगर हमारे पास MCQ होगा तो हम अगर ढंग से सीख लेंगे शॉर्टकट तो अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम अप्लाई नहीं करेंगे। हम मैनुअल मेथड जो हमने सीखा वो लगाएंगे। क्या है, पहले मैं रीड करता हूँ फिर इसको समझेंगे। ठीक है, टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू सिंपल फ्रैक्शंस in the numerator, take the difference between the number formed by all the digits after the decimal point. Repeated digits will be taken only once, and the number formed by non-repeating digits. In the denominator, place as many 9 as there are repeating digits, and after that put as many zeros as the number of non-repeating digits. अब ये जो इतनी सारी बात लिखी है ये ऐसे आप पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजिंग लगेगी, समझ नहीं आएगी।
इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। एक एग्जाम्पल है 0 पॉइंट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल दिया गया है 0.333 सो ऑन, जिसका मतलब होता है 0.3 का बार। ठीक है, एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल करेंगे, फिर इन लाइंस को पढ़ेंगे तो इनका मीनिंग समझ आएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले बोला आपने क्या करना है, लाइन बाय लाइन अब डिकोड करो। इन द न्यूमरेटर टेक द डिफरेंस बिटवीन द नंबर फॉर्म्ड बाय ऑल द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद के डिजिट देखने हैं और डिफरेंस लेना है। किन का डिफरेंस लेना है? बिटवीन द नंबर फॉर्म्ड बाय ऑल द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, रिपीटेड डिजिट विल बी टेकन वंस। अब यहाँ पर रिपीटेड डिजिट ही है, नॉन रिपीटेड डिजिट तो है ही नहीं, तो सिर्फ यही कंसीडर होगा। तो आपने 3 ले लिया, माइनस द नंबर फॉर्म्ड बाय नॉन रिपीटिंग डिजिट। क्या कोई नॉन रिपीटिंग डिजिट है इस पूरे फॉर्मेट में? इसमें कोई भी नॉन रिपीटिंग डिजिट है ही नहीं, तो 0 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, प्लेस एज मैनी नाइन्स एज देयर आर रिपीटिंग डिजिट्स। कितने रिपीटिंग डिजिट्स हैं? एक ही रिपीटिंग डिजिट है, तो 1 9 लगाएंगे। इतने 9 लगाने डिनोमिनेटर में जितने रिपीटिंग डिजिट है, तो 1 9 लगा दिया। एंड आफ्टर 9 पुट एज मैनी जीरोज एज देयर आर नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट। तो उतने जीरोज लगाने 9 के पीछे जितने नॉन रिपीटिंग डिजिट हैं। इसमें कोई नॉन रिपीटिंग डिजिट है ही नहीं, 3 3 3 सारे रिपीट कर रहे हैं, तो मैंने इसके पीछे कोई भी 0 नहीं लगेगा। अगर नॉन रिपीटिंग डिजिट 1 होता तो 1 0 लगाते, 2 होते तो 2 0 लगाते। तो अब ये क्या आ गया, 3/9। तो इसका मतलब 1/3। अब कैंसिल कर दोगे ना, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3। एक एग्जाम्पल हमने किया, एक से समझ नहीं आएगा, इसीलिए हमने क्या किए, यहाँ पे लाइन से एग्जाम्पल लगा के रखें, ताकि हम यही चीज़ अप्लाई करें 5-6 जगह पे, फिर हमारे दिमाग में बस जाए ये चीज़। अब देखो दूसरे एग्जाम्पल पे करता हूँ मैं अप्लाई। ठीक है, दूसरे वाले एग्जाम्पल पे अप्लाई करके देखता हूँ। अब आपके पास है ये सेकंड एग्जाम्पल, क्या है, 0.3666, जिसका मतलब है 0.36 का बार। 6 रिपीट हो रहा है। अभी क्या करना है, न्यूमरेटर में बोला पहले तो आपने क्या करना है, आफ्टर डेसिमल पॉइंट। आफ्टर डेसिमल पॉइंट चीज़ देखी जाएगी। आफ्टर डेसिमल पॉइंट देखा आपने डिजिट फॉर्म्ड देखनी है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट फॉर्म बन रही है वो बन रही है 36। देखो रिपीटेड डिजिट को बोला एक ही बार लेना है। ये जो 6 इतनी बार रिपीट हो रहा है, इसको कितनी बार कंसीडर करना है, ओनली वंस। और उससे आगे डेसिमल तक नॉन रिपीटिंग तो पूरा कंसीडर होगा। तो इनको मिला के क्या डिजिट बन गई, 36। अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है नॉन रिपीटिंग डिजिट को। देखो रिपीटिंग डिजिट है 6 और नॉन रिपीटिंग डिजिट है 3, तो इसको क्या करना है, माइनस, बन गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या करना है, उतने 9 लगाने हैं जितनी डिजिट्स रिपीट कर रही हैं। रिपीट तो सिर्फ 6 कर रहा है, एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, तो 1 9 लगेगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, और फिर 9 के पीछे उतने 0 लगाने जितने नॉन रिपीटिंग डिजिट हैं। नॉन रिपीटिंग डिजिट कितना है, एक ही तो है, 3। तो नॉन रिपीटिंग डिजिट जितने हैं उतने 0। एक है या नॉन रिपीटिंग डिजिट, तो 1 0 लगा दिया। तो ये कितना बन गया, 33/90। चाहो तो आप कैंसिल इसको कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 3 का टेबल पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 3 ज़ा 9 है ना, और इधर 11। ठीक है, तो ये 11/30 आ जाएगा आपके पास। फिर और करते हैं, अभी देखो और करते हैं, और भी शॉर्टकट जनरेट होंगे जैसे जैसे हम इसको समझते जाएंगे, शॉर्टकट बनते जाएंगे। इसको देखो, यहाँ पे चलो 1 ही मार्क कर देते हैं इसको। यहाँ से देखो आपके पास जो एग्जाम्पल है ये फर्स्ट वाला 0.1111 सो ऑन, इसका मतलब है 0.1 का बार। अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे। न्यूमरेटर में पहले तो डिजिट, डेसिमल के बाद क्या बन रहा है, डेसिमल के बाद क्या बन रहा है भाई, 1 ही बन रहा है। डेसिमल के बाद क्या बन रहा है, ये 1 बन रहा है। रिपीटिंग डिजिट को एक ही बार लेते हैं और नॉन रिपीटिंग कोई है नहीं। ठीक है, माइनस करेंगे क्या, नॉन रिपीटिंग है ही नहीं कोई, तो क्या माइनस करेंगे, नॉन रिपीटिंग तो है नहीं कोई। डिनोमिनेटर में उतने 9 लगाएंगे जितनी डिजिट्स रिपीट कर रही हैं। एक ही डिजिट रिपीट कर रही है बार बार, तो एक ही 9 लगेगा। पीछे जीरोज उतने लगाएंगे
कितने जीरोज लगाएंगे, जितनी नॉन रिपीटिंग डिजिट है, नॉन रिपीटिंग डिजिट कोई नहीं है तो कोई जीरो नहीं लगेगा, तो 1/9। और ये एक बार आपके दिमाग में बस गया ये पैटर्न, तो ये फिर हर उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे दूसरे को देखो, दूसरा क्या है 0.272727, तो इसको आप क्या लिखोगे 0.27 का बार, ठीक है, 0.27 का बार लिख दिया। अब आप क्या करोगे, आप एक डिजिट बनाओगे, ठीक है, आप एक ऊपर क्या बनाओगे, न्यूमरेटर में डिजिट बनाओगे। तो न्यूमरेटर की डिजिट आपकी हो गई, न्यूमरेटर की डिजिट क्या हो गई आपकी, ये आप 27 देखो, ये 27 हो गई, आपने लिख दिया 27, ये डिजिट बन रही है, ठीक है। डेसिमल के बाद जो डिजिट बन रही है 27 बन रही है, नॉन रिपीटिंग है ही नहीं तो 0 सब्ट्रैक्ट करोगे। डिनोमिनेटर में क्या करोगे, उतने 9 लगाओगे जितने रिपीटिंग डिजिट हैं। रिपीटिंग डिजिट कितने इस बार रिपीटिंग डिजिट 2 हैं, 2727 देखो, तो 2 रिपीटिंग डिजिट हैं, तो 9 भी आप कितनी बार लगाओगे, 2 बार। माइनस करोगे नॉन रिपीटिंग डिजिट, नॉन रिपीटिंग डिजिट कोई है नहीं, माइनस नहीं, 0 लगाओगे पीछे उतने जितने नॉन रिपीटिंग है। क्या नॉन रिपीटिंग कुछ है, कुछ भी नॉन रिपीटिंग नहीं है, 27 27 27 रिपीट ही हो रहा है, तो कोई 0 नहीं लगेगी पीछे, तो ये आ गया 27/99। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 9/33, कैंसिल करोगे ना 3 के टेबल से, फिर से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा ये 3/11, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये कर लिया। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, अब जिनको ये लॉजिक समझ आ रहा है तो उससे खुद भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो बेस्ट है कि आप क्या करो, मैनुअल मेथड ट्राई करेंगे। मैनुअल मेथड जो है उसमें भी टाइम नहीं लगता है, ये जो मेथड है ये भी बेस्ट है, इसमें भी हमें टाइम नहीं लगेगा। एक्स मान लेंगे और फिर जितनी बार डिजिट कोई रिपीट हो रही है उतने से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और हमारे जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अगर और हम बीच से कोई एग्जाम्पल देखें, एक और आपको शॉर्टकट अगर याद रहे, ठीक है, जो ऐसे नंबर्स होते हैं, देखो जैसे 0.11111, तो ये आ गया 0.1 का बार, तो ये सिंपली 1/9 है। ऐसे कुछ भी नंबर होगा 0.33333, 0.3 का बार, तो ये क्या है 3/9 है, मैंने 1/3 है। कोई ऐसा नंबर आता है 0.12121212, इसका मतलब है 0.12 पे बार, तो 2 नंबर पे बार है, तो 12/99। आगे सिंप्लीफाई करके कुछ भी बनाइए, क्या बन जाएगा 4 3 12, 4/33। फिर आप ऐसे देख लो 0.272727, ये परफेक्ट पैटर्न है। देखो ऊपर वालों में एक डिजिट रिपीट हो रहा है, नीचे वालों में 2 रिपीट हो रहे हैं, तो ये जो बिल्कुल ही परफेक्ट पैटर्न है, इनमें तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है। बार हटा देना है, जितने डिजिट पे बार लगा है उतने 9 लगा देने हैं नीचे, तो ये हमारा इजीली बन जाता है, ठीक है। इस तरह के जो पैटर्न है ना, बिल्कुल जहाँ पे या तो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, या तो 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, या 3 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो कुछ नहीं, उतने ही 9 डिनोमिनेटर में लगा देने हैं और जो रिपीटिंग डिजिट है उनको ऊपर लिख देना है। ये भी आप शॉर्टकट दिमाग में रख सकते हो। लेकिन ये जो चीज़ है ये फिर सभी के लिए ही एप्लीकेबल है। फिर वो कैसा भी क्वेश्चन होगा उस पर हम अप्लाई करेंगे। एक बार हमारे दिमाग में बस जाए ये चीज़ तो फिर वो सब पे ही वैलिड है। खैर जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वो खुद ही दिमाग में आता जाएगा कि अच्छा ये चीज़ होती है तो इसके लिए ये चीज़ इजीली एप्लीकेबल है। अगेन बीच में से कोई 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं और फिर इसको क्लोज करेंगे। तीसरा भी देख ही लेते हैं। देखो तीसरे में क्या है 0.1666 सो ऑन, तो ये क्या आ गया आपका 0.16 का बार। अब 6 पे ही बार है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बनाओगे डिजिट फॉर्म करोगे। तो डिजिट डेसिमल के बाद क्या फॉर्म हो रही है 16, ठीक है। डेसिमल के बाद क्या डिजिट आपकी बन रही है 16। 16 में से क्या माइनस करोगे आप, 16 में से माइनस करोगे जो आपकी नॉन रिपीटिंग डिजिट है। नॉन रिपीटिंग डिजिट क्या है 1, 6 तो रिपीट हो रहा है, उसको माइनस करोगे। फिर डिवाइड में कितने 9 लगाओगे, डिवाइड में उतने ही 9 लगाओगे जितनी डिजिट रिपीट हो रही है। एक ही डिजिट रिपीट हो रही है 6 6 6 6 6, तो एक ही 9 लगेगा।
9 के पीछे जीरोज अब लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं? 9 के पीछे उतने जीरो लगाने हैं जितनी नॉन रिपीटिंग डिजिट है। नॉन रिपीटिंग डिजिट कितनी है? 1, तो क्या लगेगा? 1 0। तो क्या बन गया ये? 15/90। 15/90 3 के टेबल से कट करो, ठीक है। 5 3 ज़ा 15, नहीं 15 तो सीधा 15 के टेबल में 90 आ जाता है, तो डायरेक्ट कट कर दो। 15 1 ज़ा 15, 15 6 ज़ा, तो ये 1/6 आ जाएगा, ठीक है। और 1/6 को डिवाइड करके देखो क्या ये बनेगा? बनना चाहिए, ठीक है। तीसरा भी हमने कर लिया। अब क्या करें? चौथा करके देख सकते हो, ठीक है। चौथा नहीं करेंगे, ये खुद ही करोगे। ये चौथा और पहला सेम ही है, देखो चौथा और पहला एक ही जैसा है, तो ये सीधा 2/9 हो गया, ऐसे ही पता लग रहा है। पांचवा नहीं करेंगे, पांचवा और दूसरा सेम है। देखो चौथा और ये देखो ना, पहला और चौथा बिल्कुल सेम है, डिजिट चेंज है। दूसरा और पांचवा बिल्कुल सेम है, डिजिट चेंज है, तो ये बन जाएगा 18/99। सिक्स्थ करेंगे, सिक्स्थ अलग है, तो सिक्स्थ हम करते हैं। छठे में क्या है? 2.33333। या तो क्या जाएंगे? मैनुअल मेथड पे जाएंगे, वो आप कर सकते हो, क्योंकि इसको आप लिखोगे 2.3 का बार, ठीक। अब आपको पता है एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड, ठीक। और पूरा मैनुअल मेथड करोगे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे। पहले इसको x मान लोगे, ठीक है, फिर 10 से मल्टीप्लाई करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आ जाएगा आपके पास। लेकिन हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं ये जो शॉर्टकट है हमारा। अब शॉर्टकट जो लगता है वो लगता है आफ्टर डेसिमल। शॉर्टकट में क्लियरली मेंशन्ड है ये चीज़, आफ्टर डेसिमल पॉइंट के लिए लगता है। तो अब आफ्टर डेसिमल पॉइंट के लिए लगता है, तो इसको हम थोड़ा ब्रेक करके लिखेंगे। देखो इसको मैं कैसे लिखता हूं, इसको मैं लिखता हूं इस तरह से, 2 + 0.333 लिख सकते हैं ऐसे ब्रेक करके। तो अब ये क्या हो गया? 2 + 0.3 का बार। अब ये क्या हो गया? 2 + सिंपली एक ही डिजिट का बार है, तो बार हटा के नीचे 9 लगा दो, 3/9 आएगा ना ये। तो अब हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो ये क्या आ गया? 2 + 1/3, तो कैंसिल हो जाएगा ना, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो फिर इसको आप क्या लिख दोगे? इसको सिंप्लीफाई करोगे, आप सॉल्व करोगे, तो आपको पता है एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 2 ज़ा 6, 6 + 1, तो ये आ गया 7/3, ठीक है। तो आपके पास इस तरह के जब एक से बड़ा कोई वैल्यू है ना, जैसे 2 पॉइंट समथिंग है, तो आपने ब्रेक कर लेना है। देखो अगला फिर से क्वेश्चन है, 7th भी देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। 7th में क्या लिखा है? 2.454545 एंड सो ऑन। तो ये है 2.45 का बार। तो आप इसको ब्रेक करोगे, आप इसको क्या लिखोगे? 2 + 0.45, ठीक है, का बार। हो गया ब्रेक, ये ब्रेक कर दिया। अब क्योंकि 4545 दो डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो सिंपली आपको पता है ऊपर से बार हटाना है और जितने डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लगा देना नीचे। लगा दिए। अब इसको कैंसिल कर लो यार। 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है 15 3 ज़ा 33 3 ज़ा। 3 के टेबल में आता है 5 और 3 के टेबल में 11। तो आपके पास ये कितना आ गया? 2 + 5/11। तो आप इसको लिख सकते हो, नीचे 11 आ गया, 11 2 ज़ा 22, ठीक है, 11 2 ज़ा 22 आ गया प्लस 5, तो आपके पास 27/11 आ गया, ठीक है। फिर लास्ट है, 7th भी कर लिया, लास्ट भी कर लेते हैं 8th वाला। 8th वाले को कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, आपके हर तरह के एग्जाम्स में आते रहते हैं। अभी लास्ट वाला 8th वाला देखो, इसमें क्या लिखा है? 0.1428571428557। अब देखो रिपीटिंग पैटर्न कैसा है इसमें, 6 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, ये 6 डिजिट बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.142857 पे बार। अब 6 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो सीधा ही हो गया,
कुछ नहीं करना है, ऊपर से बार हटा दो, डेसिमल हटा दो, हटा दिया, उतने 9 लगा दो जितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं। कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं? 6 डिजिट रिपीट कर रहे हैं ना, देखो 6, तो 6 बार 9 लगा दिया, तो सिंपल हो गया। ठीक है, तो अब आप इसको कट कर सकते हो, ये क्लियरली आपको कट हो जाएगा, 7 के टेबल में आता है, या ऐसे आप ना इसको कट कर दोगे तो ये आ जाएगा 1/7। तो 1/7 का जो फ्रैक्शन होता है वो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, वो ऐसा होता है। ठीक है, तो आई होप हमने इसमें हर तरह के ये डेसिमल्स कवर कर लिए हैं। अब आपको क्या करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है खुद से। सबसे पहले तो प्रैक्टिस करनी है कि जितने भी ये डेसिमल्स हैं, जितने भी ये डेसिमल्स दिए गए हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स दिए गए हैं रिपीटिंग, सबसे पहले इन सबको ना आप कोशिश करना कि आप मैनुअल तरीके से, ये जो हमारा तरीका है इससे सॉल्व करने की कोशिश करो, इससे सॉल्व करो, सबके आंसर आएँ। ठीक है, 2-3 कर लोगे तो फिर स्पीड बन जाएगी, और उसके बाद फिर शॉर्टकट की प्रैक्टिस करें, और शॉर्टकट प्रैक्टिस करके भी फिर चेक करें आंसर हमारे ठीक मैच करते हैं कि नहीं मैच करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नॉन रिपीटिंग, क्या था, नॉन रिपीटिंग नहीं, रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में। तो इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 10 में।